हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने रियासत महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा समेत कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का इम्कान जताते हुए अलर्ट किया है। मौसमी बरसात के आगाज के साथ ही मुल्क में मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। IMD ने उत्तराखंड के 7 अजला देहरादून, टेहरी, पुरी, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार में मूसलाधार बारिश का इम्कान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 24 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने हिमाचल के कुछ अजला में भारी बारिश की पेशगोई करते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया। अलाहाबाद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई तक भारी बारिश का इंतबाह दिया। अगले 5 दिनों में महाराष्ट्र और अगले 3 दिनों में रियासत गुजरात में भी भारी बारिश का इम्कान है। जनूबी हिंदुस्तान में केरला, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 22 जुलाई तक बारिश का इम्कान जताया गया है। IMD ने केरला के कुछ अजला के लिए येलो अलर्ट, जबकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मरकजी वजीर बराए सियाहत व सकाफत गंगापुरम किशन रेड्डी ने तेलंगाना बीजेपी के सरबराह का ओहदा संभाल लिया है। बीजेपी की मरकजी क़यादत ने माह जुलाई के आगाज पर बंडी संजय कुमार की जगह किशन रेड्डी को रियासती पार्टी का सरबराह मुकर्रर किया था। किशन रेड्डी ने जुमा को बाज़ाब्ता तौर पर तेलंगाना बीजेपी के सदर का ओहदा संभाल लिया है। याद रहे कि ये चौथी मरतबा है जब किशन रेड्डी रियासती सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर रियासती इलेक्शन इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर, रियासती उमूर के इंचार्ज तरुण चुग, कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर विवेक वेंकटा स्वामी, कौमी नायब सदर DK अरुणा, बीजेपी लीडर मुरलीधर राव, MLAs E राजेंद्र, रघुनंदन राव, साबिक MP विजय शांति व दीगर भी मौजूद थे। कबल अज़ीं किशन रेड्डी ने मुख्तलिफ मनादिर में खुसूसी पूजा की और गन पार्क पर शहीदों को खिराज अकीदत भी पेश किया। इस्लामी मुक़द्दस महीने मुहर्रम का आगाज हो गया है। तारीखी बीबी का अलावा में तमाम तर इंतजामात मुकम्मिल कर लिए जा चुके हैं। मुहर्रम के महीने के आगाज के साथ ही हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा दीगर मकामात पर इज्तिमात और मातमी मजालिस मुनक़्क़िद करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पुराने शहर के इलाके दबीरपुरा में वाक़ आशूर खाना बीबी का अलावा में भी यौम आशूरा और मजालिस मुनक़्क़िद करने के इंतजामात मुकम्मिल किए जा चुके हैं। ज़ायरीन और अज़ादारों की सहूलत के लिए 3 शेड्स भी नस्ब कर दिए गए हैं ताकि वो मौसमी बरसात में भीगने से महफूज रह सकें। ये अशोका ने बीबी का लावा है, ये दबीरपुरा बीबी का लावा कहलाता है। यहाँ पर हैदराबाद का मुहर्रम यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर अली मुबारक बैठ चुके हैं। आज पहली तारीख है अली मुबारक की। यहाँ पर हम हर मज़हबों में लोग ज़ियारत कर रहे हैं। आज के दिन में इंशाल्लाह बारिश का भी ऐसा इंतज़ाम है कि यहाँ पर 3 शेड भी डाले हैं। यहाँ पर और कुछ पब्लिक वो नहीं है, आराम से आ सकते हैं। पहली तारीख है यार, 10 मुहर्रम के दिन उठेंगे वाले आशूरे के लिए। हाँ, थोड़ा पब्लिक है, थोड़ा पब्लिक कम है थोड़ा सा। पब्लिक के लिए पानी की रोकथाम के लिए कुछ शेड डाले हैं यहाँ पर, आराम से पब्लिक याद कर सकते हैं। मजलिस वगैरह से पढ़ सकते हैं। मुकम्मल तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। हैदराबाद के जुर्मा आबी ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में इजाफे के सबब हिमायत सागर के 2 दरवाजे 2 फीट तक खोल दिए गए हैं और 700 क्यूसेक पानी खारिज किया जा रहा है। दोनों शहरों में शदीद बारिश की वजह से ज़खायर आब की सतह में इजाफा होने लगा है। हुकाम ने आज हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोल दिए, जिसके सबब मूसा नदी में पानी का बहाव बढ़ने लगा। हुकाम की जानिब से मूसा नदी और नशेबी इलाकों के रहने वाले लोगों को चौकस कर दिया गया है। वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर, रंगारेड्डी कलेक्टर व दीगर ने आबी ज़खायर के दरवाजे खोलने के मौके पर इसकी निगरानी की। राजेंद्र नगर जोन DCP जगदीश्वर रेड्डी, एडिशनल DCP व दीगर ओहदेदार आबी ज़खायर में सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें कि हिमायत सागर की आबी सतह 1763.50 फीट है और 1200 क्यूसेक पानी आ जाने के बाद मौजूदा पानी की सतह 1761.2 फीट हो गई है, जबकि उस्मान सागर में पानी की मुकम्मल सतह 1790 फीट थी और इस वक्त उसमें 1784.7 फीट पानी मौजूद है। అందరికీ నమస్కారం।
తెలియజేయడం ఏమనగా అంటే మరి వర్షం 3 రోజుల నుంచి పడతా ఉంది, భారీ వర్షం పడుతుంది. వర్షం కూడా పడాలి, మనకు నీళ్ళు లేకపోతే కూడా ఇబ్బందే. మరి వర్షం కూడా కొంచెం ఇబ్బందులు కలుగుతూ ఉంటాయి. మా ముందంతస్తులో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తరపు నుంచి కూడా 2 డేస్ నుంచి మేము పర్సనల్గా ఒక టీం వేసుకున్నాం. రాత్రులు కూడా అంటే రోడ్లపైన ఎక్కడైనా గుంతలు నిండి కానీ, ఇక్కడ తెలియకుండా రోడ్డు కొట్టుకుపోవడం కానీ, ఏదైనా చెట్లు పడడం కానీ, కరెంటు స్తంభాలు కూడా కానీ, ఎలక్ట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి కానీ, మా మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా కలిసి ఎక్కడ ఎమర్జెన్సీ ఉంటే అక్కడ టీంతో వేస్తూ ఉన్నాం. మరి 2 రోజుల నుంచి వర్షం చాలా పడడంతో మరి హిమేశ్వర్ చెరువు కూడా మరి కేసీఆర్ పుణ్యమని చెరువు నిండా నీళ్ళు ఉన్నాయి. మరి వర్షం బాగా పడుతుంది. వచ్చిన 3-4 సంవత్సరాల నుంచి కంటిన్యూగా వదులుతూ ఉన్నాం. మరి ఇప్పుడు 1763 అంటే హాఫ్ తక్కువ ఉన్నాయి. వచ్చే ఫ్లో బట్టి 2 దర్వాజలు ఇంకో దర్వాజలు వదలడం కావచ్చు, మరి ఒక క్షణం కావచ్చు, గంట కావచ్చు, సాయంత్రం దాకా కూడా కావచ్చు. ప్రజలకు ఒకటే తెలియజేయడం ఏంటంటే మనం ముందుగాల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అవసరం ఉంటేనే బయటకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. మళ్ళీ పిల్లలను కూడా జాగ్రత్తగా కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. జరిగినాక అయ్యో అంటే కష్టమవుతుంది. కొంచెం ముందుగాల ఉండాలి. గవర్నమెంట్ కూడా ఎంత సహకరించాలనో, ప్రజాప్రతినిధులు ఎంత సహకరించాలో సహకరిస్తూ ఉంటాం. కానీ మీరు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండండి. మాకు కూడా తెలిస్తే ఇమీడియట్గా మీకు ఎక్కడైనా ఇబ్బంది ఉంటే మాకు కూడా తెలియపరచండి. మేము కూడా మా మున్సిపల్ సిబ్బందితో కానీ మేము కానీ అందుబాటులో ఉంటాం. ఇంతకుముందు రాత్రి 12 గంటలకు మళ్ళీ పొద్దున కూడా ఎమ్మెల్యే గారు మాకు ఫోన్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడెక్కడ ఏం పరిస్థితులు ఉన్నాయి, మీరు అందుబాటులో ఉండే ఎమర్జెన్సీ ఉన్న దగ్గర మీరు అలర్ట్ ఉండాలని చెప్పి ఆయనకి కదా తెలిస్తే కూడా మాకు ఇన్ఫామ్ ఇస్తున్నాడు. మాకు తెలిసేది కూడా ఉంటే కూడా మేము ఆయనకి ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా ఇన్ఫామ్ ఇచ్చి మేము తప్పకుండా సేవ చేస్తూ ఉన్నాం, సహకరిస్తాం. మీరు కూడా సహకరించాలి. దయచేసి ఇంకో ప్రత్యేకంగా ఎక్కడన్నా కరెంటు స్తంభాలని చిన్నపిల్లలు కూడా బయటికి వెళ్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళకి తెలియదు, ముట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఆ స్తంభాలను కూడా ముట్టుకోకుండా ఉండాల్సింది. ఇంకోటి, ఇక్కడ ఏదో చెరువు నిండి మొత్తం దర్వాజలు వదులుతున్నారు, ఏదో చూడడానికి కూడా అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వర్షం పడితేనే ఆ పైనుంచి వచ్చే కాలువ ద్వారానే ఎన్ని నీళ్ళు వస్తున్నాయి అంత నీళ్ళు వదులుతారు. మీరు ఇళ్లలో కూడా ఉండి టీవీ చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మన ప్రెస్ దూరాలు కానీ మీడియా కానీ చూపిస్తూ ఉన్నది. మీరు టీవీల నుండి చూడొచ్చు, వాట్సాప్లలో ఫేస్బుక్లలో కూడా పెడతా ఉంటారు. దయచేసి మీరు వచ్చి పిల్లలు కూడా జాగ్రత్త ఉండాలి. వచ్చి ఏదో నీళ్ళు చూస్తున్నామని పిల్లలు దోస్తుల్లో వెంబడొచ్చి వారు సెల్ పని జరగకుండా కింద పడుతున్నారు. కొన్ని దగ్గర జరగటానికి సంఘటనలు కూడా రాష్ట్రం కానీ దేశాలు కానీ కూడా జరుగుతున్నాయి. మీరు అవన్నీ చూసి మరి వాట్సాప్లో చూస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు దయచేసి మన ప్రాణం మనం కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉందని చెప్పి కోరుకుంటూ, మాకు కూడా ఎనీ టైం ఎక్కడైనా అవసరం ఉంటే మా దృష్టి కూడా తీసుకురండి, మేము సహకరిస్తామని కోరుతున్నాం. AIMIM कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के बारिश से मुतासरा तमाम इलाकों का दौरा करते हुए मकीनों को दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM व MP हैदराबाद की हिदायत पर MLA कौसम मोहिउद्दीन ने GHMC के चीफ इंजीनियर जियाउद्दीन और दीगर अहदेदारों की टीमों के साथ गवर्नमेंट स्कूल हकीमपेट, टोली चौकी, बॉक्स ट्रेन, शाह हातिम तालाब, गोलकुंडा, रेशमबाग, रेती गली, हीराखाना, अफसर कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, हुदा पार्क व दीगर महल जात का पैदल दौरा किया और मुसलसल बारिश के चलते इन इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों और खुसूसी टीमों को इन इलाकों में मलबे और पानी की निकासी करने की हिदायत जारी की है। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजूज़्ज़मा, हारून फरहान, बदरुद्दीन, इब्तदाई यूनिट के सुदूर सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। निजामाबाद की BRS रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने उम्मीद जताई है कि निजामाबाद भी एक IT हब बनकर उभरेगा। निजामाबाद में तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल्स एंड नॉलेज के ज़ेर एहतमाम रोजगार मेला मुनक्किद किया गया। MLC के कविता RTC चेयरमैन बाजी गोवर्धन रेड्डी और MLC गणेश गुप्ता के हाथों रोजगार मेले का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए के कविता ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो IT हब को अपनी सलाहियतों को उभारने के मकसद से इस्तेमाल करें और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही IT हब का दूसरा मरहला भी शुरू कर दिया जाएगा। रोजगार मेले के इनेकाद पर के कविता का कहना है कि इस प्रोग्राम से बहुत से नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उनके ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। रियासत में IT कंपनियों के क़याम, रोजगार के सैकड़ों मौक़े मैसर आने पर दुख्तर वज़ीर आला के कविता ने अपने वालिद व वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और BRS हुकूमत से इजहार तशक्कुर भी किया है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने बीजेपी कायदीन के हमरा गन पार्क में शहीदान तेलंगाना की यादगार पर गुलहाए अकीदत पेश किए। जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना बीजेपी के सदर का ओहदा संभालने से कबल मुख्तलिफ मनादिर में
खुसूसी पूजा की और शहीदान तेलंगाना को भी याद किया। मरकजी वजीर आज सुबह एमएलए इटेला राजेंद्र, रघुनंदन राव, साबिक एमएलए चिंतला और एनवीएसएस प्रभाकर के हमरा गन पार्क पहुंचे और तेलंगाना शोहदा की यादगार पर गुलहाए अकीदत पेश करने के बाद उन्हें याद किया। दरियासना मरकजी वजीर ने पब्लिक गार्डन के रूबरू वाक़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के खदावर मुजस्सिमे पर भी फूल चढ़ाए। बीजेपी कायदीन और कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ असलाक के सुदूर भी उनके हमरा मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने पत्थरगट्टी डिवीजन के रहमत नगर में नाले के दीवार की कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व एमपी हैदराबाद की हिदायत पर एमएलए याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी आज पत्थरगट्टी डिवीजन के रहमत नगर पहुंचे, जहां उन्होंने काफी अरसे से जेर इल्तिवा नाले की तामीरी कामों का मुआयना किया और अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। उन्होंने मौसम बरसात के पेश नज़र जंगी खतूत पर दीवार की तामीर मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत जारी की है। उनके हमरा इब्तिदाई मजलिस के सुदूर व दीगर भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के बद्दी डिवीजन पत्थरगट्टी इलाके में रहमत नगर के पास ये नाले पे डिस्ट्रिक्टिंग कराई थी। वहाँ की दीवार टूटी हुई थी और कई महीनों से वो काम शुरू न हुआ था। बारिश का सीजन है, नाला भरते जा रहा है। इतराफ के रहमत नगर के लोगों के का मुतालबा है कि फौरी दीवार की तामीर होना चाहिए, वरना 2 साल पहले जैसा घरों में पानी घुसा था, पानी घुस जाएगा। चुनाचे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को और एई साहब को तवज्जो दिलाए। रात में आके बैठे थे 10 से 10:30 से, तो वादा करे थे कि आज सुबह काम होगा बोले। आज मजदूरों को ले आए, मटेरियल लाए, काम करे, लेकिन दीवार बिल्कुल छोटी सी है। ये सच है कि पानी नाले का भरेगा तो ओवरफ्लो होके बस्ती में पानी आएगा, लेकिन ये दीवार की वजह से पानी रुक जाएगा। लेकिन हमारा मुतालबा है कि आजू बाजू जो दीवार की हाइट है उसके लेवल पे काम होना बोलते। मजीद वो काम के लिए बताया गया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब के, उन्होंने हिदायत की कल फौरी काम शुरू करके आजू बाजू जो दीवारा है वो लेवल में दीवार उठा के दी गई। बहरहाल कल काम होगा, फिर आके देखेंगे। मुलाकात चिल्ले के पास का भी काम क्या डिस्ट्रिक्टिंग का, वाइंडिंग का, आरसीसी सिलाब का जो काम हो रहा है तेजी के साथ कर रहा है। काम का मुआयना किए, इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में काम चल रहा है। मजीद वो काम में तेजी पैदा करके एक ब्रिज तक तमाम सिलाब कंप्लीट हो गया। एक सिलाब पड़ा तो वो ब्रिज तक कंप्लीट हुआ था, यानी वहाँ के एक बिट कंप्लीट हुई। उसके बाद गंगानगर की साइड से काम का आगाज होगा। वहाँ घर वालों को नोटिस भी दे दिए गए, घर वाले अपने डॉक्यूमेंट भी दे दिए। इंशाल्लाह वो काम में भी तेजी पैदा करेंगे, तो के अंदर ही वो काम का आगाज होगा। शुक्रिया। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के एमएलए एम गोपीनाथ की जानिब से एक कारकुन पर हमला करने का इल्जाम तहकीकात के बाद झूठा साबित हुआ है। बीआरएस में शामिल होने के बावजूद भी बीजेपी के लिए काम करने वाले एक मुकामी लीडर ने एमएलए पर झूठा इल्जाम लगाया था। तफसीलात के मुताबिक गणेश सिंह, जो कि बीजेपी से बीआरएस में शामिल हुआ था, अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए काम कर रहा था। बोनाल त्यौहार के मौके पर जुबली हिल्स एमएलए की जानिब से एक मुकामी लीडर पर हमला करने की खबर सामने आई थी। ताहम तहकीकात के बाद ये पता चला है कि मुकामी लीडर गणेश ने विंगल राव नगर की खातून कॉरपोरेटर से बदतमीजी की थी और इस बात का इल्म होने पर एमएलए गणेश सिंह के घर पहुंचे थे ताकि इस सिलसिले में बात कर सके। ताहम साबिक बीजेपी लीडर ने झूठा बयान दिया कि एमएलए ने उस पर हमला किया है। मुतासरा कॉरपोरेटर ने एक बयान जारी करते हुए इस वाक़े की तमाम तफसीलात बयान की हैं। आदाब, मेरा नाम देदीप्या है। मैं वेंगल राव नगर डिवीजन का कॉरपोरेटर हूँ। बोनाल का त्योहार का दिन जो भी हुआ, मतलब फ्लेक्सियों के बारे में, आप एमएलए मागंटी गोपीनाथ साहब के बारे में जो भी वायरल हो रहा वो पूरा गलत है। उस दिन क्या हुआ कि मेरे और गणेश सिंह के बीच में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ। वो अरेंजमेंट्स के बारे में कुछ बातचीत हुआ, उसी बारे में हम बात करें तो गणेश सिंह मेरे ऊपर झगड़ा किया और मेरे ऊपर आवाज उठा के बात किया। यही बात मैंने एमएलए मागंटी गोपीनाथ साहब को बोला, फोन करके बोले तो उन्होंने वहां आके, क्योंकि
क्योंकि हम एक पार्टी का आदमी है, ऐसा नहीं करना है। वो भी एक लेडी कॉर्पोरेटर के साथ ऐसा बात करना अच्छा नहीं रहता बोल के पूछने के लिए गया साहब। और मैं भी वहाँ हूँ, अगर लड़ाई करना चाह रहे तो क्यों एमएलए साहब क्यों आता, और मैं एक डिवीजन को कॉर्पोरेट हूँ, मैं क्यों जाता हूँ। हम वहाँ गया, बात करने के लिए गया। वो जो भी वह बात कर रहे, मतलब साहब बात करे तो उसका फादर जो भी है उन्होंने पहले कदम उठा के साहब के ऊपर मतलब दो गलत बात किया, दो गालियां भी दिया। वो सुन के हम बस खाली बातचीत वो हो रहे, आप सीसी फुटेज में भी वही देख सकते हैं। मतलब जो भी हो रहा वह बस खाली बातचीत करने के लिए गया, वो हमारा पीटा तो कुछ भी नहीं हुआ। और उन लोग मतलब एमएलए साहब के बारे में तो बात बोले तो डकलम डकली तो हुआ, वो बस ऐसे ही हुआ। तेलंगाना मुस्लिम फ़कीर वेलफेयर एसोसिएशन के एक वफ्द ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से वज़ीर ख़जाना हरीश राव के तबसरे को गलत अंदाज में पेश करने की सख्त मज़म्मत की है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना मुस्लिम फ़कीर वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती नायब सदर शेख शकील पाशा की क़यादत में जनरल सेक्रेटरी मसूद अली, ग्रेटर हैदराबाद के नायब सदर मोहम्मद महमूद और दीगर अराकीन ने हज हाउस पहुंचकर 2 माह कबल तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन इम्तियाज़ साहब को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए उनके मसाइल के हल के लिए और स्कीमात के निफाज के लिए नुमाइंदगी की थी। गुज़िश्ता रोज़ जल विहार में वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने फ़कीर बरादरी को मुखातिब करते हुए उन्हें कर्ज़ जात देने का ऐलान किया है। ताहम अपोजिशन जमातों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वज़ीर हरीश राव ने मुसलमानों को फ़कीर कहा है। इससे मुताल्लिक़ वीडियो भी शेयर किया जा रहा है। तेलंगाना मुस्लिम फ़कीर वेलफेयर एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए ये वाज़ेह किया है कि गुज़िश्ता रोज़ हरीश राव ने फ़कीर बरादरी को मुखातिब किया था। उन्होंने मुसलमानों को फ़कीर नहीं कहा है। कुछ अपोजिशन पार्टी के कायदीन हरीश राव की तकरीर को अपने सियासी मफाद के लिए गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं। में हम खुश है, उसको उंगली उठाते हुए आप लोग ये करना सही नहीं है, आप जैसे करना सही नहीं है। आइंदा अगर फकीराओं के बारे में अगर गलत कुछ बताएंगे, कांग्रेस के लीडर्स जो भी है आपका गांधी भवन को घेराव करेंगे, आपको गांधी भवन से हटने नहीं देंगे। इंशाल्लाह हमारी ताकत क्या है आपको बताएंगे, क्योंकि फायदा हो रहा है हमारा। आप नहीं करे, करने वालों को तो भी करने दो, आप लोगों से उठता ना चलता। क्या किए हमको 70-75 साल से आपकी गवर्नमेंट 50 साल थी, क्या किए हमको हमारे लिए। केसीआर साहब आकर 8 साल नहीं हुआ, 8 साल के अंदर कितने हमारे बच्चे माइनॉरिटी संक्षेम स्कूल्स में और कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के लोन्स, सब्सिडी के गुरुकुला के स्कूल्स बच्चों के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। हम पढ़ाई में बहुत पीछे बैकवर्ड थे। अभी केसीआर साहब के आने के बाद हमारे बच्चे भी आगे चल के बढ़ रहे हैं। आज हमारे बच्चे ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। आज पढ़ाई में जितनी साझेदारी है केसीआर साहब की, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। करने वालों को करने दो, मेहरबानी करके। आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं हुआ, 50 साल तक भी कुछ भी नहीं हुआ। आपकी हुकूमत 50 साल थी, चंद्रबाबू नायडू की 9 साल थी, आप लोगों से कुछ नहीं हुआ। करने वालों को करने दो, उन्होंने कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने दो, मेहरबानी करके। हमको फायदा होने दो, बर्बाद मत करो होने के काम को, मेहरबानी करके। खबरदार कांग्रेस के लीडर जो भी है, आप लोग जितने भी लोग जिस बात के लिए इश्यू बनाते हुए सभी लोगों को, मुसलमानों को केसीआर साहब के खिलाफ बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो रुक जाओ। याद रखो, कभी भी हर मुसलमान, हर फकीर, कोई भी हो, केसीआर साहब के पीछे ही रहेगा। कोई मुश्किल नहीं, कोई पीछे हटने का नहीं है। आप लोग जितना भी बदनाम करने देख रहे हैं, बदनामी तो कोई नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला आएंगी तो फिर केसीआर की सरकार आएंगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। जिले मेडचल मलकाजगिरी में एक दरख्त की शाखें कार पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में कार में सवार मुसाफिर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या मलकाजगिरी के मौला अली ग्रीन हिल्स कॉलोनी में पेश आया। दरख्त की शाखें गिरने के नतीजे में कार में सवार शख्स जख्मी हो गया और कार को भी नुकसान पहुंचा। मलकाजगिरी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने डीआरएफ और जीएचएमसी अमले को तलब करते हुए कार पर से दरख्त की शाखें हटाई और जख्मी शख्स को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मलकाजगिरी के ट्रैफिक सीआई शिवा कुमार ने अवाम से अपील की है कि वो मुसलसल बारिश की पेश कयासी के चलते चौकसी अख्तियार करें और घरों से बिला ज़रूरत निकलने से गुरेज करें।
शमशाबाद पुलिस और एसओटी टीम ने लोगों को डरा धमका कर उनसे रकम मौसूल करने वाले एक फर्जी एसीबी ओहदेदार को हिरासत में लेकर 85,000 रुपये नकद रकम व दीगर अशिया बरामद कर ली है। तफसीलात के मुताबिक जयकृष्णा खुद को एसीबी इंस्पेक्टर जाहिर करते हुए दोनों तेलुगु रियासतों में सरकारी मुलाजमीन को धोखा देने के मामलात में मुलविस है। शमशाबाद डीसीपी नारायण रेड्डी ने बताया कि उसके खिलाफ आंध्र प्रदेश में धोखाधड़ी और स्नैचिंग के 32 मुकदमात दर्ज हैं। उसने तेलंगाना में भी कई महकमों के अफसरान को निशाना बनाते हुए उनसे लाखों रुपये हासिल किए हैं। हाल ही में सिद्दीपेट में उसके खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज हुए और शहर में भी उसने धोखाधड़ी की, जिसका इल्म होने के बाद एसओटी ने शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 85,000 रुपये नकद रकम, 8 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड बरामद कर लिए हैं और उसके अकाउंट को मुंजमद कर दिया है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अपना स्पेशल ऑपरेशन टीम रमना रेड्डी आयनर एसओटी इंस्पेक्टर वो लोगों का टीम और अत्तापुर इंस्पेक्टर यादगिरी वो लोगों का टीम अपना मिलके एक ऑपरेशन में अपना अत्तापुर लिमिट्स में एक कृणाल दास, विजय, प्रदीप, सत्यनारायण, सावित्रा और कृणाल दादा ये अपना कस्टडी में A22 A7, उसके A8 A9 जो है प्रदीप सोलंकी और बाला वर्कर ये 2 जने अभी एब्सकॉन्डिंग में है और कृणाल दास भी एब्सकॉन्डिंग में है। ये लोग अपना बरमपुर ओडिशा डिस्ट्रिक्ट से ये गांजा लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हुए ये हैदराबाद पहुंचे हैं अपना अत्तापुर लिमिट्स में। यहाँ से जो है वो लोग अपना बीड़ के तरफ जाने का है महाराष्ट्र स्टेट में। ये गांजा जो स्मगलिंग कर रहे हैं लोग पैसे के लिए एक चूड़ियाँ बेचने वाले उसके ऊपर डाल के पूरा ऐसा मोटा बना दे के ये लोग ये गांजा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अपन 3-4 दिन के पहले अपना मेलाडोरमपल्ली पुलिस स्टेशन में भी 80 किलो का गांजा पकड़े थे। इसमें भी ये जो लोग हैं परभनी, जालना और बीड डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, ये लोग वहाँ जा लेके जाके जो 5,000 की चीज़ यहाँ खरीद करते हैं वो 20-25 हज़ार किलो से वहाँ बेचते हैं। ये पूरा जुमला मिला के अपना 26 लाख रुपये का वर्थ सीज करे थे। 2 मोबाइल फ़ोन्स भी है। ये लोगों को अदालत में पेश करेगा, बाकी जो है बाकी है वो लोगों को भी अरेस्ट कर लिएगा। और एक आपके माध्यम से मैं एक अपील करना चाह रहा हूँ, जो बारिश की मौसम बहुत बारिश गिर रहे हैं 2 दिन से नॉन स्टॉप बारिश आ रही है। अपना बाहर देखे तो मौसम अभी भी और 2 दिन और 3 दिन ये मौसम ऐसे रहता बोल के अपना वेदर रिपोर्ट्स बता रहे थे। उसके नज़रअंदाज रखते हुए हमारा पुलिस, लैंड ऑर्डर और ट्रैफिक साइबराबाद पुलिस की तरफ से विकाराबाद जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से आबी ज़खायर लबरेज हो गए हैं। नस्कल नदी के लबरेज हो जाने से विकाराबाद जाने वाली सड़क पर आमदोरफ्त में खलल पड़ा है। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक विकाराबाद जिले में बारिश का सिलसिला जारी है। परगी मंडल के सोनेपुर गांव का तालाब समेत दीगर तालाब लबरेज हो गए हैं। दूसरी जानिब नस्कल नदी जो कि लखनापुर प्रोजेक्ट की तरफ बहती है वो भी लबरेज हो गई है और पानी के अखराज से विकाराबाद जाने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर ठप हो गई है। पुलिस ने विकाराबाद आने वाले राहगीरों को मन्नेगुड़ा के रास्ते से आने का मशवरा दिया है। विकाराबाद में सड़क के दोनों जानिब गाड़ियां रुकी हुई हैं। एमएलए के महेश रेड्डी ने नस्कल नदी और सोंडेपुर तालाब के इलाकों का मुआयना किया। महकमे पुलिस और महकमे आबकारी के ओहदेदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए डिफेंस लीकर फरोख्त करने वाले एक रिटायर्ड मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अलवाल के टोकुंटा में अरुण कुमार शर्मा नामी शख्स जो कि डिफेंस मुलाजिम के ओहदे पर फायज था, हाल ही में सुबुकदोश हुआ है। पुलिस ने महकमा आबकारी के ओहदेदारों के हमरा अरुण कुमार शर्मा के मकान पर छापा मारा और गैर कानूनी तौर पर घर में रखकर शराब फरोख्त करने पर उस शख्स को हिरासत में ले लिया। 102 शराब की बोतलें भी जब्त कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कुछ अरसे से उत्तर प्रदेश, आसाम और दिल्ली से डिफेंस लीकर की बोतलें लाकर शहर में फरोख्त कर रहा था। मगरबी बंगाल के हावड़ा जिले में एक बाजार में जबरदस्त आतिशबाजी का वाकया पेश आया। आग लगने के नतीजे में 50 से ज्यादा दुकानों को नुकसान पहुंचा।
तफसीलात के मुताबिक जुमा की अला सुबह हावड़ा जिले के मंगलहाट में वाक़ कपड़ों के एक मार्केट में आग लग गई और वहां मौजूद दुकानों में मौजूद कपड़े जलकर खाकसतर हो गए। इतला मिलने पर आतिशफरो अमले ने कम से कम 12 फायर इंजनों की मदद से आग बुझाई। डिविजनल फायर ऑफिसर के मुताबिक आतिशबाजी में जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम लाखों रुपये का माली नुकसान होने का अंदेशा है। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है। राजस्थान के जयपुर समेत कई इलाकों में जुमे की अलग सुबह ज़लज़ले के 3 झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के बाद लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। तफसीलात के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज अरावली की पहाड़ियों में बताया गया है। दारुल हुकूमत में पहला झटका 4:09 पर महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत 4.4 थी। दूसरा झटका 4:22 पर आया, जिसकी शिद्दत 3.1 थी। तीसरा झटका 4:25 पर महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत 3.4 बताई गई है। ज़लज़ले के झटके इस कदर शदीद थे कि शदीद लरज़ने की वजह से लोगों की नींदें उड़ गईं और वो अपनी इमारतों और घरों से बाहर निकल आए। इस ज़लज़ले से जानी व माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। आपको बता दें कि 21 मार्च और 24 जनवरी को भी जयपुर और राजस्थान के दीगर अजला में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए थे। उस दौरान भी लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए थे। सीकर जिले में भी हाल ही में लोगों ने ज़लज़ले के झटकों को महसूस किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।